मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉइज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर लगातार डाउन चल रहे हैं। आज के वीडियो में सिर्फ गोल्ड की ही बात करेंगे क्योंकि ये डाटा जो है, जो रिसर्च है, गोल्ड के ऊपर ही है और एक इम्पोर्टेंट कंजंक्शन है जो बनने जा रही है 4 जुलाई से। ये कंजंक्शन केतु और शुक्र की है और केतु और शुक्र की ये कंजंक्शन पहले क्या रिजल्ट दे चुकी है, इस वीडियो में इसके ऊपर ही एनालिसिस करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि केतु और शुक्र की कंजंक्शन करती क्या है। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि केतु और शुक्र की कंजंक्शन होगी तो क्या गोल्ड चलेगा, क्या ये बॉटम आउट हो गया है, क्या $4000 का सपोर्ट होल्ड कर पाएगा। तो इन सारी चीज़ों को इसमें एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके लिए पिछले 10 साल का केतु और शुक्र का कंजंक्शन का डाटा जो है वो रिसर्च किया गया है। उसके साथ ही ये भी सर्च किया गया है कि उस दौरान गोल्ड की परफॉर्मेंस कैसी रही थी। सिर्फ गोल्ड के ऊपर ये स्टडी की है, सिल्वर के ऊपर इसको नहीं किया। हालांकि दोनों चलते साथ साथ ही हैं, लेकिन गोल्ड के ऊपर ये स्टडी सिर्फ गोल्ड के ऊपर ही है। और इसको जब एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब थोड़ा लगता है कि कुछ उम्मीद की किरण यहाँ पर नजर आती है गोल्ड में खास तौर पर। और गोल्ड यदि हम पिछले साल देखते हैं, सबसे पहले तो ये बात है कि केतु इस समय सूर्य की राशि में है और सूर्य की जो राशि है लियो साइन, वो गोल्ड का जो है वो साइन है। यदि हम इसको एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं तो लियो से भी गोल्ड को देखा जाता है, गोल्ड का विचार किया जाता है। तो वहाँ पर क्या कंजंक्शन, क्या रिजल्ट लेके आती है, इसके बारे में देखते हैं। और शुक्र जब जब शनि के साथ आते हैं, शनि के सामने आते हैं, तब तब बुलियंस गिर जाता है। लेकिन जब केतु के ऊपर रिसर्च किया गया तो केतु के ऊपर थोड़े से आंकड़े उम्मीद जताने वाले हैं। तो पिछले साल 15 सितंबर 2025 को यह कंजंक्शन बना था, लियो में बना था और उस दौरान गोल्ड ने 8.14% जो है वो पॉजिटिव रिटर्न दिया था। ये रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा था, ये पिछले साल की बात है। इससे पहले जब ये कंजंक्शन बना था उस समय केतु वर्गों में थे, यानी कि बुध की राशि में। 25 अगस्त 2024 से लेकर 18 सितंबर 2024 तक ये कंजंक्शन बना था केतु और शुक्र का। यहाँ पर गोल्ड का रिटर्न रहा था करीब 0.4% पॉजिटिव। उससे पहले ये कंजंक्शन 3 नवंबर 2023 से लेकर 30 नवंबर 2023 को बना था। अगेन ये वर्गों में ही था और ये इस कंजंक्शन के दौरान भी गोल्ड ने 0.3% का जो है वो रिटर्न दिया था एक महीने में। ये पॉजिटिव रिटर्न था। 18 अक्टूबर 2022 से लेकर 11 नवंबर 2022 तक ये एक कंजंक्शन बना था लिब्रा में। यहाँ पर भी आप देखिए कि गोल्ड का रिटर्न जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा था, 0.6% के आसपास। इस अवधि में लगभग 12 दिन और 23 दिन में 6% के आसपास, 0.6% के आसपास गोल्ड का रिटर्न था। 2 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2021 तक भी ये कंजंक्शन बना था। इस पूरी अवधि में ये स्कॉर्पियो में कंजंक्शन था और इस पूरी अवधि में ये जो रिटर्न था करीब 0.2% के आसपास था। ये पॉजिटिव रिटर्न था। और इससे पहले जो है वो जो ये कंजंक्शन बना था 11 दिसंबर 2020 को ये कंजंक्शन बना था। 4 जनवरी 2021 तक था ये भी स्कॉर्पियो में था और ये पॉजिटिव रिटर्न था करीब 6% के आसपास का। 5.94% यहाँ पर रिटर्न रहा था। 24 फरवरी, इससे पहले जब ये बना था 24 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2019 में बना था। ये कैप्रिकॉन में बना था। हालांकि कैप्रिकॉन से भी गोल्ड का विचार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न करीब 2.5% माइनस रहा था। ये पहला माइनस रिटर्न है। आप देखिए जब इसको एनालाइज कर रहे हैं हम। उससे पहले ये कंजंक्शन था 21 नवंबर 2019 से लेकर 15 दिसंबर 2019 तक। ये सजिटेरियस यानी कि धनु में बना था। यहाँ पर भी गोल्ड का जो ओवरऑल रिटर्न रहा था करीब 1.20%, 1.25%। इसको फ्लैट मानेंगे, ये नेगेटिव नहीं है लेकिन इसको फ्लैट मानेंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। उससे पहले 13 जनवरी 2018 से लेकर 6 फरवरी 2018 तक ये कंजंक्शन बना था। ये कैप्रिकॉन में बना था और ये यहाँ पर नेगेटिव रहा था करीब 1.5%। जैसे वो 1.25% था, ये -1.5% है, तो न्यूट्रल हो गया कैप्रिकॉन में यदि हम बात करते हैं। 29 दिसंबर 2016 को ये कंजंक्शन बना था। 27 जनवरी 2017 तक चला था। ये एक्वेरियस में बना था और ये पॉजिटिव रिटर्न था 4.16%। उससे पहले ये कंजंक्शन बना था एक्वेरियस में ही 7 मार्च 2016 से लेकर 1 अप्रैल 2017 तक। ये एक्वेरियस में बना था। यहाँ पर 0.4% के आसपास नेगेटिव था। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव 0.4% और 4.25% ये अगेन न्यूट्रल हो गया। अब अगला कंजंक्शन जो है वो है 4 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक और ये अब बनेगा दोबारा लियो में। अब यहाँ पर इसको टोटल को एनालाइज करते हैं तो 11 इंस्टांस ऐसे आए हैं जब केतु और शुक्र एक साथ रहे हैं। उनमें से 3 बार नेगेटिव रिटर्न रहा है। नेगेटिव बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड पे नहीं रहा, लेकिन पॉजिटिव यदि हम देखते हैं तो 6-7% के हमें रिटर्न भी मिले हैं यहाँ पर इस कंजंक्शन के दौरान।
केतु नॉर्मली 18 महीने में एक बार राशि बदलते हैं। शुक्र का साइकिल एक साल में चेंज हो जाता है, क्योंकि 27 दिन में राशि बदल जाते हैं। तो पिछले 10 साल में यदि हम देखते हैं, 2016 से लेकर 2025 का डाटा हमने देखा, तो 73% के आसपास ये जो है ये पॉजिटिव रहा है। और यदि हम इसको एस्ट्रो के कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, जब जो शास्त्र बोलता है कि पाप ग्रह और शुभ ग्रह की युति तेजी लेके आती है, तो शुक्र और केतु की युति को तेजी का कारक बताया गया है शास्त्र में। तो ये एनालिसिस है इसके ऊपर, और इस एनालिसिस के बेस पर ऐसा लग रहा है। और ये एक बड़ी चीज इसमें ये भी है, जब इसको मंथली चार्ट पे लेकर आते हैं गोल्ड के, जब बुलियंस के इसके ऊपर कॉमेक्स के चार्ट के ऊपर लेकर आते हैं, तो जहां जहां ये कंजंक्शन बनी है उसके आसपास बॉटम आउट हुआ और वहां से उठ गया। 2022 में तो 2023 में तो यहां से उठा और दोबारा रुका ही नहीं, ये बहुत आगे तेजी से चला। तो नवंबर 2023 की बात है शायद ये। तो चार्ट के ऊपर यदि हम आते हैं तो आज की डेट में हम देखते हैं तो बॉटम फॉर्मेशन हो रही है। तो ऐसा पॉसिबल है, टेक्निकली ज़्यादा टेक्निकल वाले बता सकते हैं, लेकिन यदि एस्ट्रोलॉजिकली इसको देखते हैं, केतु और वीनस का कनेक्शन हिस्टोरिकली भी पॉजिटिव है, शास्त्र के लिहाज से भी पॉजिटिव है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जुलाई का महीना बुलियंस के लिए अच्छा रहना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।